Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दोस्तों, आज हम आपके पास नागों से जुड़ी कुछ बातों को लेकर आए हैं, जिसमें हम नागों की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में बताएंगे। हमने सिर्फ बड़े बड़े नागों के नाम ही सुने हैं, जैसे शेषनाग, तक्षकनाग, वासुकी, धृतराष्ट्र, करकोटक, कलिनाग वगैरह वगैरह, और जिनका वर्णन पुराणों में मिलता है। पर आज उन सभी नागों की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। ये जो कथा आज हम आपको बताने वाले हैं वो कई युगों से हमारे बीच सुनी सुनाई जा रही है, जिसका वर्णन वेद व्यास जी ने स्वयं महाभारत काल में किया था। दक्ष प्रजापति की दो पुत्रियां थी, कद्रु और विंता, जिनका विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ था। एक बार कश्यप मुनि प्रसन्न होकर अपनी दोनों पत्नियों को वरदान मांगने को कहते हैं, जिसमें कद्रु ने सहस्त्र सर्पों की मां बनने का वरदान मांगा और विनता ने सिर्फ 2 पुत्रों का वरदान मांगा, जो कि कद्रु के पुत्रों से भी अधिक शक्तिशाली हों, पराक्रमी और सुंदर हों। कश्यप मुनि ने खुश होकर कद्रु को 1000 अंडे दिए और विनता को 2 अंडे। कद्रु के बेटों में सबसे पराक्रमी शेषनाग थे, जिनको अनंत के नाम से भी जाना जाता है। जब शेषनाग को पता चला कि उनकी माता और भाइयों ने मिलकर विनता के साथ छल कपट किया है, तो वे अपनी माँ और भाइयों को छोड़ गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। और तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं होगी। ब्रह्मा ने शेषनाग से प्रसन्न होकर एक और बात कही कि यह पृथ्वी निरंतर हिलती और डुलती रहती है, तुम अपने फन पर उसी प्रकार धारण करो कि वो स्थिर हो जाए। तो इस प्रकार शेषनाग ने अपने फन पर पूरी पृथ्वी को धारण कर लिया। तक्षक के संदर्भ में महाभारत में वर्णन मिलता है कि तक्षक पातालवासी 8 नागों में से एक है। श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण तक्षक ने परीक्षित को डसा था और उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसी बात का बदला लेने के लिए परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक सर्प यज्ञ करवाया था, जिसमें अनेक सर्प आकर गिरने लगे। यह देखकर तक्षक इंद्र की शरण में चला गया। अनेक ग्रंथों में वासुकी को ही नागों का राजा बताया गया है, और ये भी महर्षि कश्यप और कद्रु के ही संतान थे। जब माता कद्रु ने नागों को सर्प यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया, तब नाग जाति को बचाने के लिए वासुकी बहुत ही चिंतित हुए। तभी एलापत्र नाम के एक नाग ने उन्हें बताया कि आपकी बहन जरत्कारु से उत्पन्न पुत्र ही यह सर्प यज्ञ को रोक पाएगा। तभी नागराज वासुकी ने अपनी बहन का विवाह ऋषि जरत्कारु से करवा दिया, और समय आने पर जरत्कारु ने आस्तिक नाम के विद्वान पुत्र को जन्म दिया। आस्तिक ने ही प्रिय वचन कहकर राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ को बंद करवाया था। श्रीमद् भागवत के अनुसार कालिया नाग यमुना नदी के अंदर अपनी पत्नियों के साथ निवास करता था। उसके जहर से यमुना नदी का पानी भी जहरीला हो गया था। भगवान कृष्ण और कालिया नाग के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें कालिया नाग पूरी तरह से परास्त हुआ था और उसे यमुना नदी छोड़कर जाना पड़ा। पौराणिक कथाओं की माने तो सर्पों की मां कद्रु ने जब नागों को सर्प में भस्म होने का श्राप दिया, तब भयभीत होकर कंबल नाग ब्रह्मा जी के लोक में, शंखचूड़ महिपुर राज्य में, धृतराष्ट्र नाग प्रयाग में, कालिया नाग यमुना में, एलापत्र ब्रह्मलोक में और अन्य कुरुक्षेत्र में तप करने के लिए चले गए। करकोटक नाग ने महाकाल वन में महामाया के सामने स्थित लिंग की स्तुति की। तभी भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि जो भी नाग धर्म का आचरण करते हैं उनका विनाश नहीं होगा। और उसके उपरांत करकोटक नाग उसी शिवलिंग में समा गया। धृतराष्ट्र नाग नागवासुकी का पुत्र बताया गया है। महाभारत काल में जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब अर्जुन और उनके पुत्र के बीच युद्ध हुआ। तभी ये बभ्रुवाहन ने अर्जुन का वध किया और उसे अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। किसी ने उसे बताया कि संजीवन मणि से उसके पिता पुनः जीवित हो सकते हैं, तो वो मणि की खोज में निकल गया। यह मणि शेषनाग के पास थी। शेषनाग ने मणि देने से इनकार किया, जिससे बभ्रुवाहन और धृतराष्ट्र के बीच में युद्ध हुआ, क्योंकि शेषनाग ने यह मणि धृतराष्ट्र को दे रखी थी। बाद में बभ्रुवाहन ने धृतराष्ट्र से मणि को छीन लिया और मणि के उपयोग से अर्जुन पुनर्जीवित हुए।
Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.